Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika. Today I come with करंट अफेयर्स ऑफ 15th जून। आपको 15th जून के करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से, तो या फिर हमारे टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 13 जून को। देखो ये जो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे है उसकी जो थीम है 2020 की वो है मेड टू शाइन। आपको बता दें कि ये जो डे है वो हर ईयर एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, और इसके अलावा जो इससे पीड़ित लोग हैं उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में भी ये डे जो है वो मनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो डे है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, ये फर्स्ट बार 4 मई 2006 को पहली बार मनाया गया था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, हुआ यूँ था कि जब सन 2015 में तंजानिया में इससे जो पीड़ित थे एल्बिनिज्म से, उन पे हमला कर दिया था, क्योंकि ये तंजानिया के लोग मानते थे कि उनमें एक जादुई शक्ति है। तो उन्होंने अपने इस भ्रम में आके और इन पीड़ित लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ कि तंजानिया की एक एल्बिनिज्म सोसाइटी, इसने एल्बिनिज्म से जो पीड़ित लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सिफारिश की, और सिफारिश के बाद ही 18 दिसंबर 2014 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, और प्रस्ताव अपनाने के बाद में इसको 13 जून को जो है वो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे घोषित किया गया। तो तभी से हम 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो ये की है यूपी की सरकार ने। ठीक है, जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने राज्य उत्तर प्रदेश में चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए और चिल्ड्रंस को एजुकेटेड बनाने के लिए ये एक बाल श्रमिक विद्या योजना है उसकी शुरुआत की है। ठीक है, और ये जो योजना है वो यूपी सरकार ने इंटरनेशनल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के दिन शुरू की थी, जो अभी 12 जून को मनाया गया है। ठीक है, इस योजना में बाल श्रमिक विद्या योजना में होगा क्या कि इसमें लड़कों को पर मंथ 1000 रुपये दिए जाएंगे और लड़कियों को पर मंथ 1200 रुपये पर मंथ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और एक बात और, इसके साथ ही जो उन स्टूडेंट्स को जिसने 8th 9th 10th ये तीनों जो क्लासेस हैं वो पास कर लेते हैं, उनके बाद उनको 6000 रुपये की एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, और आपको बता दें कि उन्होंने 1968 में यूरोपीय कप के विजेता भी वो रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में छात्रावासों में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है ओडिशा राज्य। देखो ये जो ISO प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा बना है, क्योंकि ओडिशा में जो जनजातियों के जो छात्र हैं, मतलब जो ट्राइब्स स्टूडेंट हैं, उनके हॉस्टल के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ओडिशा जो है वो देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, इसका जो ओडिशा के जो ST एंड SC कल्याण विभाग है, इसके द्वारा एक परियोजना चलाई गई थी। उस परियोजना का नाम है एक मिशन सुविधा परियोजना, जो कि ये परियोजना जो है वो दिसंबर 2019 में चलाई गई थी। ठीक है, इससे क्या होगा, इसके द्वारा राज्य के जो सभी हॉस्टल्स हैं उनके कंडीशंस को सुधारा जाएगा, जो फैसिलिटीज़ है वो दी जाएगी, मतलब पीने का पानी साफ हो, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, गार्ड, सिक्योरिटी, इनके सब की क्या सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, ओडिशा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक जाने माने कवि थे। ठीक है, ये उर्दू के जाने माने कवि थे। इनका जो पूरा नाम है गुलजार देहलवी का वो है आनंद मोहन जूत्सी गुलजार देहलवी है। ठीक है, देखो इन्होंने एक पत्रिका के भी संपादक थे। इनकी एक पत्रिका थी
साइंस की दुनिया, ये इस मैगजीन है साइंस की दुनिया, ये इसके संपादक भी रह चुके थे। और ये जो पत्रिका वह है ये उर्दू में एकमात्र साइंस की मैगजीन है, मतलब ये जो उर्दू में साइंस की मैगजीन एकमात्र है। और ये जो मैगजीन है वो 1975 में स्टार्ट की गई थी। और इसके साथ ही गुलजार देहलवी ने इंडिया में क्या जो उर्दू स्कूल है उनकी स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है? तो ये जारी किया है ITBP ने, ठीक है। ये जो ITBP है वो है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। जो इसके जो सोल्जर हैं, इसके जो जवान हैं, इन्होंने कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस हैं, उनको सम्मान देने के लिए एक विशेष गीत की रचना की है, ठीक है। जो सॉन्ग का जो टाइटल इन्होंने दिया है वो है रख हौसला हिम्मत ना हार, ठीक है। इसके राइटर हैं कांस्टेबल वरुण कुमार और इसको गाया है कांस्टेबल विक्रमजीत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कार्गो, ये कार्गो नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पे रिटर्न हो गया है, ठीक है। हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं सोनू सूद। ये जो सोनू सूद हैं ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो अभी प्रवासियों को अपने घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो इनको कार्गो इंटरनेशनल कंपनी है, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें कि ये जो कार्गो इंटरनेशनल है ये एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स कंपनी है। और इसी के साथ साथ ये जो प्रोसेस ऑयल होते हैं, ट्रांसफ़र के ऑयल होते हैं, ग्रीसेस होते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स की एक रेप्यूटेड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। देखो ये जो मध्य प्रदेश में जो ने कोविड-19 की महामारी में जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, उनको MP सरकार ने कोरोना योद्धाओं का दर्जा देने की घोषणा की है। मतलब जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो क्या करते हैं, घर घर जाकर जैसे खाने की सामग्री वितरित करते हैं, बचाव के लिए एडवाइस देते हैं कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए, इसकी वो एडवाइस देते हैं, घर पर रहने के लिए बोलते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन की सलाह देते हैं। तो ये सारे जो हैं वो कर्तव्य अपने पूरे कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर इनको MP सरकार ने कोरोना योद्धाओं का दर्जा देने की घोषणा की है। MP के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अंशुमान शर्मा। देखिए ये जो IDBI है इसका जो पूरा नाम है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो एस्टैब्लिश हुआ था IDBI बैंक का वो हुआ था 1 जुलाई 1964 को। और IDBI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है हैदराबाद की पुलिस ने। ये देखो जो हैदराबाद की पुलिस ने महिलाओं पे जो घरेलू हिंसा होते हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, तो महिलाओं के साथ में हो रही हिंसा और जो महिलाएं दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं उनकी सहायता करने के लिए और उनको एम्पावरफुल बनाने के लिए एक ये स्त्री नाम का एक कार्यक्रम है वो शुरू किया है। और ये जो कार्यक्रम है वो ये जो स्त्री कार्यक्रम है वो हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिलिंग मतलब HCSC हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर शुरू किया। तो इस अभियान को शुरू किसने मिलकर किया? एक तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने और एक हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलकर इस स्त्री कार्यक्रम को शुरू किया है। बात करते हैं स्त्री की, तो ये स्त्री क्या है? तो स्त्री है शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तेलंगाना जो बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। जो तेलंगाना राज्य है वो 2 जून को अपना जो राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब तेलंगाना का राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 में, ठीक है। तेलंगाना के जो CM है वो है K चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ
ईस्टर्न नवल कमांड का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो देखो ये चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नवल कमांड का जो पदभार है वो विश्वजीत दास गुप्ता ने ग्रहण किया है। और इनको विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसेना कमान, जैसे ईस्टर्न नवल कमांड पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो विश्वदास गुप्ता हैं ये नेविगेशन और डायरेक्शन के बहुत अच्छे विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो देखो इंडियन नेवी जो है वो इंडियन आर्मी फोर्स की एक नवल ब्रांच होती है। ठीक है, जिसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट को माना जाता है। ठीक है, भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1612 ईस्वी में इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और जो हमारे नौसेना प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन है, हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। आपको बता दें कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, और ये जो योजना है सहकार मित्र योजना ये किसकी पहल पे शुरू की गई है? ये शुरू की गई है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, मतलब एनसीडीसी, नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी पहल पे ये जो सहकार मित्र योजना है उसको शुरू किया गया है। देखो इस योजना में होगा कि इस योजना में जो युवा हैं जो प्रोफेशनल पेशे से रिलेटेड हैं उनको वेतन के साथ में, मतलब सवैतनिक उनको एनसीडीसी और जो सहकारी समितियां होती है उसमें प्रैक्टिकल काम करवाया जाएगा ताकि उनको एम्प्लॉय भी मिल सके, रोजगार भी मिल सके और उनकी स्किल्स भी क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, तो हमारे जो कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो है पुरुषोत्तम रूपाला। और हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने अभी सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहा बेल्जियम। देखो ये जो फीफा रैंकिंग में फर्स्ट तो बेल्जियम रहा, सेकंड नंबर पे फ्रांस और थर्ड पे है ब्राज़ील। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है वो फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था और जो भी जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट होने वाले थे उनको कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। बात करते हैं फीफा की, तो देखो ये फीफा जो है वो एक फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। ठीक है, जो एस्टेब्लिश हुई थी 21 मई 1904 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? तो ये बना है स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है बर्न। ये कौन से कॉन्टिनेंट में आप पड़ता है? ये पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में और जिसकी करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। देखो कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश तो स्विट्जरलैंड को माना है, लेकिन सबसे अभी जो कोरोना फ्री बना है देश वो बना है न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली IFLOWS लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मुंबई में। देखो ये जो आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान बढ़ने से और जो मानसून है की स्थिति में बदलाव हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, भारत में अत्यधिक वर्षा की संभावनाएं बढ़ रही है और जिससे मुंबई में बाढ़ के जो चांसेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, अभी 2017 में भी मुंबई में बाढ़ आई थी, तो मुंबई में जो बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए ये एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है IFLOWS ये लॉन्च की गई है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो IFLOWS एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है ये क्या करेगी, ये लोगों को अवेयर करवाएगी, उनको सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए एडवाइस देगी, मतलब जितनी भी बाढ़ से पहले तैयारियां करनी है वो उन सब के बारे में बताएगी और वर्षा की जो घटनाएं हैं उनको बताएगी
और चक्रवात हैं उनकी भी पहले से ये जानकारी देने में, चेतावनी देने में ये क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, और इसको देखो डिज़ाइन किया है ना, ये IFLOWS इसको डिज़ाइन किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ठीक है, आपको बता दें कि जो मुंबई है, मुंबई हमारे भारत की वित्तीय राजधानी भी है, और ये किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की भी राजधानी है। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, आपको बता दें कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं वो हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।